हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज बच्चों का हिंदुस्तान म्यूजिक जिसका सब्जेक्ट कोड है 242 क्लास 10th के बच्चों का आज पेपर है एनआईएस बोर्ड का। ठीक है भाई, आपका पेपर 2:30 बजे से स्टार्ट है। ठीक है, 2:30 बजे से स्टार्ट है। ठीक है, 2:30 बजे से स्टार्ट है। ठीक है भैया, ये तो पता है, मैं 2:30 बजे से स्टार्ट है। लेकिन मैं अभी ये बताने जा रहा हूं कि आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं और चैप्टर का कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उस चैप्टर में पढ़ना भी क्या क्या है, बस इतना बता दूंगा। आप बस इतना कर लेना। ठीक है, बस 2 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा। बस इतना भी कर लिया तो आपके 40 आउट ऑफ 27 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 47 आउट ऑफ 27 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस हमें फॉलो करो। ठीक है, पहले बता दूं सबसे मेन क्या है आपका, सबसे मेन क्या है, सिलेबस जानना। ठीक है, सिलेबस जानना। ठीक है, सिलेबस जानना। उसके बाद आपका 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 वेटेज क्या है। ठीक है, की जो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से। ठीक है, अब जो टॉपर होगा, टॉपर सारे तो पढ़ेगा नहीं, वो देखेगा कि ज्यादा बार कौन से चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस वही हम बताने जा रहे हैं आज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, वो भी बताने जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ये सब मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। ठीक है, और लास्ट में एक सैंपल पेपर दूंगा, वो भी एनआईएस का है। ठीक है, एनआईएस का एक सैंपल पेपर है, उसे सॉल्व जरूर कर लेना कि कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, और उसके नीचे आंसर भी दे रखे। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको सिलेबस आ रहा होगा। सिलेबस आ रहा है 40% क्या है टीएमए और 60% क्या है थ्योरी एग्जाम में। तो अभी क्या है आपका थ्योरी एग्जाम है ना, तो थ्योरी एग्जाम वाले केवल पढ़ना है। ठीक है, ये अप्रैल बैच के लिए जो जिसका पेपर आज है, अप्रैल बैच जिसका पेपर 11 अप्रैल का, मतलब आज पेपर है। ठीक है, उसके लिए वीडियो है। ठीक है, दिखा सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में देखो जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये भाई आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और अभी ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है। ठीक है, मतलब कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया नहीं, कि मतलब कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज बताने वाला हूं, और लास्ट में एक सैंपल पेपर दूंगा, उसे सॉल्व करना है। पहले देखो सिलेबस दिखा 2, 4, 9, 10। ठीक है, 2, 4, 9, 10। अब भैया बता दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लो। पहली बात तो पहला चीज क्या है, जो सेकंड चैप्टर में पहला है रागा डेफिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रागा की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। ठीक है, रागा की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना कि व्हाट इज रागा डिफाइन करने के लिए आ सकता है। ठीक है, रागा डेफिनेशन। अरे यार क्यों गिर रहा परफ्यूम, एक मिनट रुको। रागा डिफाइन करने को आ सकता है। दूसरा क्या है, आरोहा। ठीक है, आरोहा अवरोहा के बीच में डिफरेंस जरूर आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पकड़ और जाति क्या है, यही पूछ सकता है आपसे। पकड़ और जाति क्या है, ये आपका क्या है, चैप्टर नंबर 2 का है। पहले देख लो एक बार, चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है, अब देखो चैप्टर नंबर 4 क्या है। 4 का क्या है इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो क्या है, आपसे पूछ सकता है द्रौपद क्या है। द्रौपद क्या है, चैप्टर नंबर 4 का है। दूसरा क्या है, धर्मा क्या है। भाई एक बार अभी सैंपल पेपर दूंगा, इसमें देख के देखना कि मतलब आया हुआ भी है कि नहीं। सब आया हुआ है कि धर्मा क्या है, और इन दोनों के बीच में भाई डिफरेंस याद कर लेना, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं आता। ठीक है, डिफरेंस याद कर लेना। ठीक है, इसके बीच में से कुछ नहीं आता इसके अलावा। ठीक है, 50 प्लस सब्सक्राइबर होते तो भाई मैं खुद ही क्वेश्चन आंसर सब चीज करके लाता, लाइव में आपको अच्छे नंबर दिलवाता। पर आगे के जो अभी चैप्टर्स हैं, मतलब आगे जो सब्जेक्ट है, उसे मैं चाहता हूं पढ़ाना। ठीक है, लाइव पढ़ाना चाहता हूं, तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे साथ बने रहो। बस इतना करके देखो, हम बताते हैं कि आपके नंबर कैसे नहीं आते। 4 चैप्टर नंबर 2 का क्या है, रागा की डेफिनेशन, आरोह अवरोह और पकड़ और जाति क्या है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का है। द्रौपद क्या है, धर्मा क्या है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 का है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 में थोड़ा सा सामावेदी बेसिक पढ़ लेना। सामावेदा का बेसिक थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 का थोड़ा पढ़ लेना, सामावेदिक का बेसिक। ये थोड़ा कम पूछा जाता है पर पढ़ लेना। ठीक है, और चैप्टर नंबर
8 का पूरा बेसिक पढ़ लेना, बेसिक इन्फो पढ़ लेना, बेसिक इनको पूरा पढ़ लेना, इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना चैप्टर नंबर 8 का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना इतना पढ़ना है जो जो बता रहा हूं। ठीक है भाई, 9वां चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप मानसिंह तोमर के बारे में पढ़ना, मानसिंह तोमर के बारे में। ठीक है, दूसरा क्या है, तानसेन के बारे में, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता है। तीसरा क्या है, साधारण के बारे में। अभी डिफरेंस बताऊं किसके किसके बीच में आ सकता है, साधारण और क्या है, आधारण। आधारण के बारे में जरूर पढ़ लेना, ये आपका क्या है, चैप्टर नंबर 9 के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है, चैप्टर नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या बचा आपका चैप्टर नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्या है, विष्णु नारायण भक्ति कांड, ये इंपॉर्टेंट है। विष्णु नारायण भक्ति कांड, ये चैप्टर नंबर 10 का विष्णु नारायण भक्ति कांड। फिर क्या, विष्णु दिगंबर पुरस्कार। ठीक है, विष्णु दिगंबर पुरस्कार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 10 का है। ठीक है, अब बताते हैं डिफरेंस किसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस किसमें से आते हैं। सबसे मेन है आरोहा और अवरोहा के बीच में डिफरेंस जरूर आएगा, इसके बीच में भाई डिफरेंस जरूर आएगा भाई। अभी सैंपल पेपर भी दिखा देंगे जो एनआईएस का है। दूसरा डिफरेंस आएगा द्रौपद और धर्मा के बीच में। किसके बीच में, द्रौपद और धर्मा, द्रौपद और धर्मा। ठीक है, द्रौपद और धर्मा के बीच में क्या आएगा, डिफरेंस जरूर आएगा, इसे भी जरूर कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, सच्ची बता रहा हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्या है, सदरंग और अदरंग के बीच में डिफरेंस, इसका भी भाई जरूर कर लेना, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार कैमरा टेस्ट कर लूं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सदरंग और अदरंग के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आएगा ही आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा, इतना मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बता दूं, अब तुम्हारा पैटर्न क्या रहने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, 1 से 8 तक क्वेश्चन, 1 से 8 तक क्वेश्चन कैसे रहेंगे, एमसीक्यू टाइप रहेंगे, एमसीक्यू टाइप रहेंगे। 1 से 8 तक क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहेंगे, और टोटल 40 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, टोटल 40 मार्क्स का पेपर आएगा। 1 से 8 तक क्या जाएंगे, एमसीक्यू आएंगे। ये सेक्शन नंबर 1 की बता रहा हूं, सेक्शन नंबर 1 की, मतलब ए की। सेक्शन नंबर ए में क्या आएगा, 1 से 8 तक एमसीक्यू आएंगे। और सेक्शन नंबर बी में क्या आएगा, सेक्शन नंबर बी में क्या आएगा, 9, 10, 11 पे क्या आएगा, पैराग्राफ आएंगे। ठीक है, पैराग्राफ आएंगे 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होंगे, पैराग्राफ होंगे। वो क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको आंसर ढूंढ के लिखना है। आंसर ढूंढने से पहले आपको क्या करना है, पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो। और क्वेश्चन का अगर कोई कीवर्ड दिख रहा है, डेट है ना, डेट, प्लेस या किसी का नाम, ठीक है, उसको पहले आइडेंटिफाई करो, उसको अच्छे से देखो, ठीक, क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर डेट, प्लेस, नाम दिखा है, ठीक है, इसको दिमाग में रखो, दिमाग में रख के पैराग्राफ में ढूंढो कि भाई ये कहीं तो मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो वही पेज है, बस उतना छाप दो, आपका काम हो जाएगा पैराग्राफ। 9, 10, 11 और 1 से लेकर 8 तक एमसीक्यू में भाई सुन लो, ये तो भाई देख लो, अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो आएगा, नहीं पढ़ रखा तो भी आएगा भाई, छोड़ना कुछ नहीं है भाई, छोड़ना कुछ नहीं, यहीं आप गलती कर दोगे। दूसरी चीज बता दूं, सेक्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 16 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 16 तक, जो अभी मैंने बताया चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और आपको करना होगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना मैंने बताया इतना कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सही चीज बताओ, पैराग्राफ बता दिया कैसे करना है, ठीक है, बस सेक्शन नंबर सी तक ही, और टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ऐसे करते हो तो आपके इजिली 27 प्लस आ जाएंगे, जैसे कि मैंने वीडियो में बोला, 27 प्लस आ जाएंगे जैसे कि मैंने वीडियो में बोला था। ठीक है, बस ये चीज करो, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, आप देखो बगल में सैंपल पेपर आ रहा होगा, सैंपल पेपर आ रहा है, देख सकते हैं, देखो 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 देखो, सैंपल पेपर की स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में करने का ट्राई करो कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। 1 से लेकर 8 तक क्या है आपके एमसीक्यू आए, देख सकते हैं आप सेक्शन नंबर ए में, और सेक्शन नंबर बी में देखो पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, 9, 10, 11, ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन। फिर क्या है, सेक्शन नंबर सी में क्या है, 12 से लेकर 16 तक आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें भी और करके क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से ये कर लो या तो ये कर लो, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं,
दिख रहा है भैया, दिख रहा है, दिख रहा है। तो करो भाई, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। और भाई आगे अगर लाइव कोई देखना चाहते हो वीडियो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप आगे भी किसी चैप्टर का लाइव देखना चाहते हो, किसी चैप्टर का लाइव देखना चाहते हो या किसी सब्जेक्ट का लाइव देखना चाहते हो, वैसे भी मैं अभी लाइव आने वाला हूं, डाटा एंट्री है ना, डाटा एंट्री हो गया, पेंटिंग हो गया, ऐसे सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स के लिए भी लाइव आऊंगा, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट के लिए, क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए भी लाइव आने वाला हूँ। क्लास 12th के लिए पीसीएम सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इसके लिए मैं लाइव आने वाला हूँ। बस मेरे 50 सब्सक्राइबर प्लस का टारगेट है, एनआईएस वाले बच्चों से 50 प्लस करवाते ही मैं उनके सामने लाइव आऊंगा और लाइव जितनी भी नॉलेज है सारी आपको शेयर करूंगा। और इतना बता दूं, जितना बताता हूं, ठीक है, जितना बताता हूं बस इतना कर लो भाई, तुम्हारे अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं खुद भी एक एनआईएस का भी बच्चा हूं, एक सीबीएसई का भी बच्चा हूं, मैं तो दोनों बोर्ड से पढ़ाई करी, दोनों कंबाइन करके मैं आपको नॉलेज गेन करता हूं बहुत तगड़ी, ठीक है। इसीलिए मेरा कंटेंट भी सीबीएसई और एनआईएस दोनों पे रहता है, आपने देखा होगा, ठीक है। और इतना बता दूं भाई, बहुत तगड़ा बोर्ड है एनआईएस भी, ठीक है, बहुत तगड़ा बोर्ड है, ठीक है। इतने कर लो भाई, कसम से कह रहा हूं भाई, 27 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, और 27 प्लस आ गए तो बहुत है भाई, बहुत है, बहुत है, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई कर लेना यार, ठीक है, तो कमेंट में बताना कि आप अगर डाउट है, क्लियर करना चाहते हो तो भाई करो, ठीक है। मैं भाई विद इन आधे घंटे के अंदर, भाई 15 से 20 मिनट के अंदर आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना, और हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप भूल जाते हो, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे सबसे तेज इंफॉर्मेशन यही मिलती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।